हम अगले 1 से 1.5 साल में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमें फेडरल गवर्नमेंट की कोऑपरेशन की, आपकी मदद की ज़रूरत होगी। मैं बताता हूँ कैसे। अभी बात की थी सुल्तान अलाना साहब ने कि सबसे बड़ा मसला पानी का है, बिल्कुल दुरुस्त। कुछ दिनों पहले इनसे डिस्कशन हुआ था और मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ इसलिए कि आगे सल्यूशन, ये फिर लंबी कहानी हो जाएगी, इंडस से और पानी हमें नहीं मिलेगा। अभी भी जब हम ये K4 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें KB फीडर लाइन करना पड़ रहा है ताकि हम पानी बचा सके। पानी की शॉर्टेज है पूरे पाकिस्तान में, ये दरियाओं के पानी की। उस लाइनिंग के बाद, जो लाइनिंग का प्रोजेक्ट तकरीबन 50 अरब रुपए का है, उस लाइनिंग के प्रोजेक्ट के बाद हम वो पानी बचा सकेंगे कि हम K4 पानी दे सकें। तो हमें जैसे बाकी दुनिया में हो रहा है, डिसैलिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने कहा है कि एक 100 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट लगाते, जब 1000 MGD हमारे पास होगा पानी, उसमें 100 MGD ऐड करो, आपकी एवरेज कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ेगी। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी के लिए पे करें। कुछ लोग करते हैं और वही बेचारे मारे जाते हैं जो पे करते हैं। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कोऑपरेट करें और हम वो 100 MGD का सक्खर हैदराबाद या सक्खर कराची मोटरवे, इसलिए कि कराची से हैदराबाद भी मोटरवे नहीं है। आपने जो देखा है वो उसको किसी भी सूरत में, मैं कल रात को भी ट्रैवल करके आया हूँ उधर से, किसी भी सूरत में आप परेशान ही रहते हैं सारा रास्ता। इसको बनाने के लिए भी मैंने अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को कहा है, उनके साथ मीटिंग्स भी की है, मैं बैंक से भी ऑलरेडी मिला हूँ। ये फेडरल गवर्नमेंट से ये काम नहीं होगा इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते। इस वक्त भी एक और मोटरवे, मैं नाम लेके नहीं उसको वो बात करना चाहता, उस पर प्रेशर है कि ये पैसे नहीं है, वो लेना चाहते हैं PSDP में। मैं कह रही ये नहीं बनाते। मैंने कहीं और ये कहा था कि जैसे ही लोग सिंध में दाखिल होते हैं, सक्खर तक तो वो बना हुआ है मोटरवे, सक्खर क्रॉस करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, गालियाँ उसी को पड़ रही होती हैं और वो हमने देखा है। सिंध हुकूमत, अल्लाह का शुक्र है, इन सारे इश्यूज़ के बावजूद अपना काम करी। तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ मिलें। हमारे पास बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स हैं, ये वाटर रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, आप हमारे साथ आएँ। देयर इज़ मनी टू बी मेड। हुकूमत पैसा बनाना नहीं चाहती, हुकूमत सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। आप लोग बिजनेस कम्युनिटी ऑब्वियसली पैसों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप और जगह ना सोचें। हमारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर कोई प्रोजेक्ट किसी प्रॉब्लम में आता है, कभी कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है, कोई और इशूज आते हैं, ये शारा भुट्टो का एग्जाम्पल है। प्रोजेक्ट मुश्किल में आया, प्राइवेट डेवलपर को हमने नहीं, बैंकों को नहीं, हमने सिंध हुकूमत की तरफ से एडिशनल सपोर्ट दी। ये बगैर सोचे कि बाद में हमें ही पकड़ा जाएगा कि जी आपने ये सपोर्ट क्यों दी, आपने तो डेवलपर से लेना था। ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी और के ऊपर प्रॉब्लम डालें। जो हमें मदद कर रहे हैं, हम उनकी मदद में हमेशा आते हैं। मलीर एक्सप्रेस, सॉरी, ये शारा भुट्टो का जो फेज़ 0 जिसे मैं कहता हूँ, वो प्रोजेक्ट तकरीबन 57 अरब रुपए, 60 अरब रुपए का तैयार है। उसमें हमारे साथ इन्वेस्ट करें। ट्रीटमेंट प्लांट से अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एग्रीकल्चर के अंदर काम करना चाहते हैं, हम राइस फार्मिंग मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हमारा एक टमेटो फार्मिंग का प्रोजेक्ट है जो हम इंपोर्ट करते हैं टमेटोज कैचअप के लिए, बिल्कुल तैयार फीजिबल प्रोजेक्ट्स हैं। मैं चाहूँगा कि बिजनेस कम्युनिटी आए, हमारे साथ इन पे इन्वेस्ट करे और फेथ रखे पीपल्स पार्टी पे, सिंध हुकूमत पे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप पे, कि हम इस सूबे को, इस मुल्क को, ये थर की वजह से आज हमारे बिजलियाँ रोशन है, सस्ती बिजली है, हमारी ये विंड फार्म्स बने, तभी आपको जो थोड़ी बहुत बिजली मिल रही है वो मिल रही है। तो ये फेथ रखें कि हम इस सूबे के लिए बेहतर करना चाहेंगे ज़्यादा। और मैं एक चीज़ मुझे याद आई, कुछ दिनों पहले मैं गया था, हाई एजुकेशन कमीशन ने एक
रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए थे और उधर मुझे बड़ी खुशी हुई कि FPCCI उनके साथ काम कर रही थी। साकिब मखदूम साहब उधर मुझे मिले थे और आपकी पार्टनरशिप ताकि एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान लिंकेजेस हों, आप एकेडेमिया को अपनी डिमांड्स दें और वो बच्चे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट बनाएं। इस सिलसिले में हम अपनी जो हाई एजुकेशन की इदारे हैं उनको भी बेहतरी के लिए उस पर काम कर रहे हैं। एक बात यहाँ हुई थी, कच्ची आबादियों को बख्शी साहब ने की थी, वी ऑलरेडी डूइंग इट। अगले हफ्ते एक MOU साइन कर रहे हैं हम आबाद वालों के साथ ही फॉर दिस। तो ये चीज़ें हमारे हैं। हम प्रॉब्लम क्या आ जाता है हमें, मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ, प्रॉब्लम आ जाता है जब हमें दूसरी डायरेक्शन में लगा दिया जाता है और हम सिर्फ उन चीज़ों को जिनकी ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम सब ने साथ मिलकर काम करना है। मैंने एक जगह और कहा था कि वी शुड नॉट ब्लेम द डार्कनेस, वी शुड लाइट अ कैंडल टू डू अवे द डार्कनेस। लेट्स कम टुगेदर। आज का ये अच्छा इवेंट है, चेयरमैन साहब आप भी बात करेंगे। इस इवेंट के ज़रिए मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ बैठे हैं, हमारे साथ मिनिस्टर लेबर बैठे हैं, मिनिस्टर लेबर बैठे हैं, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ बैठे हैं, हमारे नासिर साहब इसको देखते हैं। मैं कहूँगा कि एक लिएज़ॉन बनाएं, जैसे हमने कहा मैं तैयार हूँ, वी कैन हैव बाई वीकली मीटिंग्स। आप अपनी एक कम्युनिटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं साथ मिलके, हम चेयरमैन साहब को कहेंगे कि एटलीस्ट 3 महीने में एक बार इसी तरीके से आप सबको, और हमारी अकाउंटेबिलिटी आप करें, हमारे सामने करें हमारी अकाउंटेबिलिटी। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका आपसे ताल्लुक़ नहीं, वो आज इधर मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो जब जाके शिकायतों के अंबार लगाते हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि तो भाई इसका ना लेना ना देना और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों से ज़रा अगर सब परहेज करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इधर कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको कुछ ट्रांसपोर्ट, अभी बात हुई, भाई ने बताया ये बसें अभी नज़र आ रही पीछे, ट्रांसपोर्ट में अपॉर्चुनिटी इतनी है, हम तैयार हैं। हम क्यों जा रहे हैं, कभी चाइनीज़ के पीछे भागते हैं, कभी टर्किश के पीछे भागते हैं। ये इस कमरे में जो लोग बैठे हैं, आप हमारे साथ आए, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने कहा हुआ है हम रूट्स देंगे, आपको इंश्योर करेंगे आपको ट्रैफिक मिले। इन्वेस्ट करें, पैसे कमाएं, इस सूबे के लोगों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए आप सहूलतें पैदा करें और आप अपने भी इनकम जनरेट करें। तो हमारे पास ये सारे चीज़ें मौजूद हैं। हमारे साथ जो लोग, अच्छा मैं ये भी कहूँगा जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, यस प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, दो भाइयों में भी आपस में झगड़े होते हैं और हुकूमतों के साथ डील करना आसान नहीं होता, सबको पता है। लेकिन सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ मेरा ये ख्याल है डील करना सबसे ज़्यादा आसान है। और इसकी मिसाल, इसकी सबूत ये है कि सब लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं ना। क्यों तारीफ़ करते हैं सिंध की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की? इसलिए कि इस हुकूमत के साथ डील करना सबसे ज़्यादा आसान है। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब आपका, सारी बिजनेस कम्युनिटी के दोस्तों का, कि जो आज इधर आए हैं। लेट अस मेक दिस अ न्यू स्टार्ट। हम, जैसे मैंने कहा, मैं ख़ास तौर पे वो मैं इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर की लगाऊंगा जिम्मेदारी कि वो एक ग्रुप बनाएं। आप एवरी 2 वीक्स 2 या 3 घंटे हम निकालेंगे और हम साथ बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। जो आपके मसाइल हैं, इसलिए कि आपके मसाइल हमारे मसाइल हैं, और आपके मसाइल हल करेंगे तो इस सूबे के लोगों को हम बेहतर सर्विस दे सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।